बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी ख़बर मेरे पास है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन उस बड़ी ख़बर को बयान करना ज़रा मेरे लिए आसान होगा क्योंकि मैं उसका पस मंज़र आपको बयान कर दूँ। फिर ये मेरे लिए आपको समझाना, आपके समझाना तो नहीं कहना चाहिए, आपको बताना ये मेरे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। बरतानिया की जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सबसे कम कलील मुद्दत के लिए वो बरतानवी हिस्ट्री में जो वज़ीर आज़म रही हैं वो हैं, या जो भी वज़ीर आज़म के अहदे पे शख्सियत रही है, ये वो शख्सियत है जिसने सिर्फ 45 दिन वज़ारत उज़्मा के अहदे पर काम किया है। और आज वो अपने बादशाह जो शाह चार्ल्स हैं उनके पास गई और जाके उन्होंने कह दिया कि जी के बादशाह साहब ढी पई वज़ारत उज़्मा, और मुझे जो मैंडेट मिला था वो यानी बरतानिया की इकॉनमी ठीक करने का मैंडेट मिला था। हमने टैक्स कम करने थे, हमने डेवलपमेंट ज़्यादा करनी थी, लेकिन मैंने ये जज किया कि मैं ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकती, तो लिहाजा ये मेरा इस्तीफ़ा है। और जब तक अगला वज़ीर आज़म इलेक्ट या सेलेक्ट नहीं हो जाता तो तब तक मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती रहूँगी। 1.5 मिनट की 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। कोई भूचाल नहीं आया, कोई सैलाब नहीं आया, कोई इनकलाब नहीं आया। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होती है लीडरशिप। और पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म जो अपने जिसने 100 दिन का प्लान वो ख्वाब दिखाए थे लोगों को, वो पूरे नहीं कर सका। और 3.5-4 साल बाद जो है वो जो भी उनकी सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट हाथ खींच लिया गया। और जो गालियाँ मुश्तरका पड़ रही थी वो कहा कि कली पैन गालियाँ, तो लिहाजा वो ए पोलिटिकल हुए और भाइन को हुकूमत नहीं संभाली गई। भाईजान जो है वो ना हुकूमत कर सके, ना उनसे अपोजिशन हो रही है, तो ज़िद पे अड़े हुए हैं कि वज़ीर आज़म तो मैं ही हूँ, मैं नहीं वज़ीर आज़म बनना है, इनको उतारें, चोर मुसलत कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। एक फसाद बर्पा करके रखा हुआ है पाकिस्तान में, और साजिशी जो है वो ताने बाने बुने जा रहे हैं। मेरे पास ये ख़बर पहले से थी, जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये ख़बर मैंने किसी वजह से रोक ली थी, लेकिन आज इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के 2 बड़े सहाफ़ी ये ख़बर दे चुके हैं, एजाज़ सईद साहब और उमर चीमा साहब। इसलिए ये ख़बर जो है मुझे ज़रा हौसला हुआ कि जब वो ये ख़बर दे रहे हैं तो मैं ये ख़बर आपके साथ शेयर करूं। ये ख़बर शेयर में जब मैंने फ़ैसला किया था कि मैं ये ख़बर आपके साथ शेयर करूं, तो जो मेरे अपने ज़राए हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो मुसद्दक़ा हैं, वो उन्होंने इस ख़बर को मैं अगर कहूँ कंट्राडिक्ट किया है, तो मैं उनकी जो तरदीद है मैं वो भी आपको साथ में बताता हूँ। तो ख़बर कुछ बड़ी ड्रामाई है, बड़ी खौफनाक है। ख़बर यह है कि जी 10 अक्टूबर की रात को सदर अलवी, असद उमर, परवेज़ खटक जो हैं वो इस्लामाबाद से मुल्हिक एक शहर में कुछ चीज़ों को सेंसर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ज़राए हैं, जो काउंटर चेक जो वो इस खबर को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं इसको जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त चल रही है मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ। और आप यकीनन आपने देखा होगा 9 बजे के करीब वो पब्लिक हो गया था जो व्लॉग है जनाब उमर चीमा साहब और एजाज़ सईद साहब का, उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो तरीके के साथ दी है, तो वो आपने ज़रूर देखिए, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो वो जनाब इस्लामाबाद से मुल्क एक शहर में एक आला शख्सियत से मिले। हालांकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के इधर हो या उधर हो, पाकिस्तान पूरे में सदर ममलिकत से बड़ी शख्सियत कोई नहीं होती, लेकिन सदर ममलिकत साहब ने अपने उहदे के बालिहाज़ उहदा, वो जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो एक उसका इस्तेहकाक होता है, उसको मजरू करते हुए वो उन्होंने पास नहीं रखा उस उहदे का कि मुझे इस कौम ने अपना सबसे बड़ा जो उहदा है वो तफवीज़ किया है, लेकिन वो जनाब वो चले गए। एक ज़ाहिर है कि वो जो इस्लामाबाद के करीब जिस भी शख्स से मिले होंगे जाके, वो बालिहाज़ उहदा उनसे बराबर नहीं हो सकता। बराबर तो उनके कोई दूसरे मुल्क का सदर ही हो सकता है ना, तो अपने मुल्क में तो उनके ओहदे के बराबर कोई भी नहीं होगा बालिहाज़ ओहदा। तो वो जिससे भी मिले वो किसी अहम शख्सियत थी पाकिस्तान के मारूज़ में, दुनिया में तो नहीं होता लेकिन पाकिस्तान के मारूज़ में वो सबसे अहम और ताकतवर शख्सियत होती है। तो उनसे वो जाके मिले, गुफ्तगू हुई, डिटेल गुफ्तगू हुई और लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। फिर 11 अक्टूबर को सदर अलवी, असद उमर और परवेज़ खटक ने बनी गाला में इमरान खान साहब से मुलाकात की। फिर एक दिन के वक्फे के बाद यानी कि 12 अक्टूबर को ज़रा
थोड़ा सा सुकून किया गया और फिर 13 अक्टूबर को सदर अलवी, असद उमर और परवेज़ खटक ने इस्लामाबाद में ही एक लाले से मुलाकात की। अब लाले से आपको अगर समझ आ रही है तो फिर मैं तो क्या कह सकता हूँ। और उन्होंने इस मुलाकात में दोनों मुलाकातों के अहवाल बताए। एक मुलाकात जो इस्लामाबाद से मुल्क शहर में हुई थी और एक मुलाकात जो बनीगाला के पहाड़ों के ऊपर हुई थी इमरान खान साहब से। और दोनों मुलाकातों का जो एनालिसिस करके चीज़ों को वो जो लाला साहब हैं उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी लेके वो जनाब चले गए। तो फिर ये तय ये हुआ कि अच्छा कुछ है कि कोई लाला जो है या जिनसे ये मुलाकात की थी वो उसकी छुट्टी मनसूख थी, लेकिन वो छुट्टी मतलब उसने मनसूखी का आर्डर ही नहीं माना। इस तरह की भी बातें लोग कर रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई जो कहते हैं ना सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन या अल्ट्रा वायरस जिसको हम कहते हैं, या दस्तूर पाकिस्तान से बाला कोई बंदोबस्त करने का प्लान जो है वो लाले और इमरान ने मिलके कोई तरतीब दिया है। और वो क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये जो लोग हैं ख़बरें ये हैं कि जो स्ट्रेटजी का एक हिस्सा ये है कि जो मतलब ये कि जो मावरा आइन जो इक़दाम होगा उसमें ये जो भी इनके लोग अलाकार होंगे या जो भी फील्ड फोर्स होगी यूँ कह लें, वो दारुल हुकूमत के चारों जानब पंजाब और पख्तूनख्वा की हदूद में बैठकर ज़रा इस जो मतलब मोमेंटम होगा जो भी ये लॉन्ग मार्च करने का प्लान कर रहे हैं उसको दो आतशा करेंगे या उसको फ्यूलिंग करेंगे, मुतशद्दद करेंगे, उसको वो रंग देंगे। तो जो मतलब कह लें कि इसमें जो लाला है उसने कुछ अपने मतलब साथ छोड़ के जाने वाले या किसी भी मतलब एक वजह होती है ना कि आप एक ख़ास एज या टाइम तक जो है वो किसी जगह पर सर्व कर सकते हैं। तो जो उस लिमिट से क्रॉस कर गए हुए हैं और ख़ान साहब के लिए वो जल्द से जुलूस निकालते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और उनको ये लगता है ये नहीं उनके ईमान का हिस्सा बन चुका हुआ है कि जी के पाकिस्तान के ऊपर किसी ने चोरों को मुसल्लत कर दिया है, तो इन चोरों को अगर भगाना है तो हमें मुल्क में इनकलाब लाना है। और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं जो उन्होंने कहीं पर अपनी सर्विसेज दी थी उन एक्सपर्टीज़ को वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और जलाओ घेराओ मार धाड़ के दौरान जो है वो अपना जो हुनर है वो आजमाएंगे। और शहर शहर और गली गली में ये मार धाड़ इस कदर फैलेगी कि जो मतलब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या पाकिस्तान की फ़ौज है उनको इंटरवीन करना पड़ेगा और मुल्क में मतलब एक वही मावरा आइन बंदोबस्त हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की एक अहम शख्सियत, ये उसको मैसेज एक ज़रिए के से ये डिलीवर हुआ था। और मैं अगर कहूँ नाम मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं नाम ना लूँ उस पॉलिटिकल फ़िगर का। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि उस पॉलिटिकल फ़िगर का ताल्लुक़ जो है वो KPK से है। तो उनको ये मैसेज दिया गया था कि आप कुछ मतलब हिलजुल करें, आप मतलब के जो 2-3 बड़े हैं वो जाके जनरल बाजवा साहब से मिलें और उनको कहें कि जी के ज़रा वो एक होती है ना मॉरल सपोर्ट भी दें उनको और उन्हें कहें कि पॉलिटिकल सपोर्ट पाकिस्तान की आपके साथ है और अगर इस तरह का कोई काम कर रहा है आपके नीचे वो आप देख लें। तो मतलब उसको अगर कोई कार्रवाई करनी है तादीबी आप कार्रवाई भी करें और किसी भी किस्म की कोई भी हेजिटेशन है तो वो आप ना करें। इस तरह का एक मैसेज उनको डिलीवर किया गया था। तो ये एक इतला थी, ठीक है जी। तो अब कुछ इसी तरह की इतला जो है वो जो एजाज़ सैयद साहब और उमर चीमा साहब हैं वहाँ पे भी है कि मुलाकातों की है उनके यहाँ के जी के कुछ मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। और ये मुलाकातें अब टेक्निकल थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें कि पाकिस्तान की जो एक मुनज़्ज़म इदारे हैं उनमें डिसिप्लिन इतना नाफिज है या वो आप कह रहे हैं कि वो डिसिप्लिन इतना फॉलो वहाँ पर किया जाता है कि मुझे तारिक परवेज़ साहब याद आ रहे हैं। तारिक परवेज़ साहब कोर कमांडर कोयटा थे 99 में गालबन के अवाइल में
उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की, उस वक़्त के आर्मी चीफ़ यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की इजाज़त के बग़ैर। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको फायर किया, सैक किया। जिस तरह की खबरें आज वो झूठी चल रही थी ना कि जी के लाहौर के जो कोर कमांडर थे, उन चूँकि वो आले शरीफ के साथ या शरीफ फैमिली के साथ या नून लीग को वो सपोर्ट कर रहे थे, तो वो आर्मी चीफ़ ने उनको सैक कर दिया। ये झूठी खबर फैलाई जा रही थी। और वो जो ख़बर है वो असल में तो ये है कि वो पिछले महीने अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए थे। उनकी जगह के ऊपर नए कोर कमांडर जो है वो आ चुके हैं। वो पिछले व्लॉग में उसका जिक्र हो चुका है। तो जो अब टेक्निकल बात ये है कि इस तरह का काम करके, इस तरह की यानी कि कमांडर की मर्ज़ी के बग़ैर कोई आला अफसर क्या, जूनियर अफसर क्या, कोई भी वो जो पाकिस्तान की डिसिप्लिन फोर्स के कायदे में आता है वो ये वाला काम नहीं कर सकता। ये टेक्निकल साइड की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अगर ये हुआ है, जो कि मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जी मैंने बात की अभी थोड़ी सी, उन्होंने कहा ये टेक्निकली बुनियादों पर ये हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो जो गुफ्तगू है उनकी, वो तो यही बता रही है कि जी कि इस तरह मुमकिन ही नहीं है। अगर इस तरह हुआ है, अगर इस तरह हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर कोई ज़्यादा ही कोई मसलियत का शिकार हो गई हैं चीज़ें, मामलात। तो कहा यह जा रहा है कि जी के जिस शख्सियत की तरफ इशारा है, मुलाकातें करने वाला, आपके सदर से मुलाकात, परवेज़ खटक, असद उमर, इस तरह की जिनसे भी मुलाकातें की, स्ट्रैटेजी वगैरह बनाई और फिर जो भी उन्होंने प्लान तरतीब दिया है लॉन्ग मार्च के हवाले से कि किस तरह वो एक खूनी लॉन्ग मार्च की शक्ल देनी है और किस तरह अपना टारगेट अचीव करना है। तो वो जिनके बारे में कहा जा रहा है वो तो सर मतलब पिछला जो हफ्ता पूरा गुजरा है वो तो कहीं पे उनके लेक्चर थे, कहीं पर उनकी मसरूफियात थी, वो जो सोशल मीडिया के ऊपर भी कवर हुई हैं। तो ये जो कह रहे हैं हमारे ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की ख़बरों में हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि जो डिसिप्लिन फोर्स है वो इस तरह की मसलियतों में नहीं पड़ती होती कि पॉलिटिकल मसाइल का शिकार नहीं होती। वो जहाँ पर डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही हो, जहाँ पर कमांड को डिसोबे करने का शाइबा भी गुज़रे, वहाँ पर एक्शन लिया जाता है और चीज़ों को बड़ा मिन्यूटली ऑब्ज़र्व किया जाता है, बड़ी अरक रेज़ी के साथ मामलात को देखा जाता है। और मतलब जिनके बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इस तरह की जो ख़बरें आ रही हैं वो कहते हैं कि जी वो तो अपने मामलात को ज़रा देख रहे हैं कि वो सीधे रहें, वो टेढ़े मेढ़े ना हों। तो सर ये ख़बरें हैं। बाकी वो एक कह लें कि मामलात और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन मैं इसको बाकी चीज़ों के साथ गड़बड़ नहीं करना चाह रहा। वैसे तो वो कासिम सूरी के साथ बैठ के जिसने धमकी दी थी कि मैंने तो मरीम को कत्ल कर देना अगर इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, उसको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है। वफाक और पंजाब या सूबे इकाइयाँ, ये एंड पे वहीं पर बात आती है कि ये होता है तर्ज़ अमल या ज़िम्मेदारी या ट्रू लीडरशिप। कि बरतानिया में देखें क्या हो रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर को लगा है कि वो अपने किए गए वादे पूरे नहीं कर सकती, तो उसने कुर्सी छोड़ने को तरजीह दी, इज़्ज़त को तरजीह दी, अपनी ज़ुबान को तरजीह दी कि अहद की पासदारी जो मैं अगर नहीं कर सकी तो फिर मेरा इस ओहदे के ऊपर बैठना जो है वो जायज़ नहीं रहता। और इधर देखें कि एक लीगल तरीके के साथ, कानूनी तरीके के साथ एक वज़ीर-ए-आज़म को उसके इलेक्टेड जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो उसका इंतखाब करिंदा था, जो फोरम, उसने उसको ओहदे से हटाया है और वो पाइन जो हैं वो मुल्क को एक फसाद की तरफ लेके जा चुके हैं। ये जो हो रहा है ना कि वफाक के ख़िलाफ़ मुकदमे पंजाब में हो रहे हैं, KPK में हो रहे हैं, और वफाक जो है वो अपने लोगों को आके यहाँ पर गिरफ़्तार कर रहा है, तो ये सर एक फसाद ही है सादा अल्फाज में जिसका पाकिस्तान शिकार हो चुका है। और इसको कहते हैं इक़्तिदार की हवस, इसको कहते हैं इक़्तिदार का लालच, कि बंदा अपने फेट पे कनात ना करे या एक सियासी अमल के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार ना करे, बल्कि उससे आगे बढ़कर जायज़ तरीका अडॉप्ट करे।
अब ये उनकी इमरान खान साहब की सारी ये जो दो नंबरियाँ पर्दे के पीछे कर रहे हैं और पर्दे के सामने कि उनके मुखातबीन जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी है, जनरल बाजवा हैं, हालांकि उनके मुखातबीन जो हैं वो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होने चाहिए। वो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, लेकिन वो लॉन्ग मार्च किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनके मुखातबीन कौन होते हैं? अफवाज पाकिस्तान के सरबराह या दीगर लोग। तो ये फसाद ही है, सादा सी बात है, इससे ज़्यादा मैं अब क्या बात करूं। अल्लाह करे कि ये जो ख़बर है ये दुरुस्त ना हो, अल्लाह करे कि जो मुझे तरदीद कही गई है, बताई गई है, वही बात ठीक हो। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ तक जिस लेवल पर मामला पहुँचा दिए गए हैं वहाँ पर तो खौफ जो है वो हर वक्त इंसान का ताक़ुब करता रहता है, एक धड़का लगा रहता है। कोई आहट होती है तो हम सोच रहे होते हैं कि इधर ट्रैफिक जैम हो गई है, फ़ौज तो नहीं आ गई, मार्शल तो नहीं लग गया, इधर ये हो गया, फलाना काम तो नहीं हो गया। तो अजीब व गरीब मखमसे का शिकार है ये कौम, और सिर्फ़ एक आदमी की वजह से, जिसकी ज़िद है कि वो काम करे ना करे, उसको काम आता हो ना आता हो, उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए। बस फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।